नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में मैं आपको जो फैसलाबाद के बाकी हलके अन्य 101, 102 और 103 और उसके जो नीचे उनके सूबाई हलके रहते हैं उनके हवाले से बताऊंगा। और जो कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जो 2 दिन कबल शुरू हुआ था, ये तकरीबन अगले 2 दिन मज़ीद इसको बढ़ा दिया गया है। तो हमारे पास उन तमाम उम्मीदवारान का डाटा भी आ रहा है जो जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो कल से फिर बाकायदा जो है वो तकरीबन हर हलके के जो लोग सामने आ रहे हैं उनके हवाले से आपको बताया करेंगे, और उसके साथ साथ उन हलकों में जाकर भी तमाम उम्मीदवारों की जो पोजीशन है वो आपके सामने फ्रीक्वेंटली रखेंगे। और ये हमारी जो नॉन स्टॉप इलेक्शन कवरेज है इसका सिलसिला जो है वो टिल इलेक्शन डे जो है वो जारी रहेगा। नाज़रीन, क्योंकि बहुत सारे लोग इस हवाले से कह रहे हैं कि जी आप मुस्लिम लीग नून को टाइम दे रहे हैं, लेकिन अब चूंकि नाम अब आना शुरू हुए तो हम जो तमाम दूसरे उम्मीदवारान हैं उनके हवाले से कल से आपको जो है वो ब्रीफ करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन, NA 101 पर आए तो यहाँ पर 3 लोगों ने टिकट अप्लाई किया था, जिनमें मियाँ अब्दुल मन्नान, शेख मोहम्मद यूसुफ और चौधरी इजाज़ विरक थे। लेकिन जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक ऑलमोस्ट मियाँ अब्दुल मन्नान को टिकट जो है वो फाइनल कर दिया गया है। इसके हवाले से अभी तक कोई मुझे इब्हाम नहीं है, क्योंकि तमाम तर इदारों की रिपोर्ट्स और तमाम तर जो पार्टी ज़राए हैं वो यही क्लेम कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट इलेक्शन में भी तकरीबन 1 लाख के करीब मियाँ अब्दुल मन्नान ने वोट लिए थे। और जितना भी यहाँ पर जो उनके मुकाबले में फैजुल्लाह कमोका थे, जितनी भी कमोका फैमिली थी, उनके जो की स्टेक होल्डर्स हैं वो इस वक्त मियाँ अब्दुल मन्नान के साथ जुड़ चुके हैं। और भी जितने लोगों ने उनके इलेक्शन में मुखालफत की थी वो तमाम के तमाम मियाँ अब्दुल मन्नान के साथ इस वक्त मुकम्मल तौर पर लाइन अप हो चुके हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ऐसा उम्मीदवार जो यहाँ पर 1 लाख के करीब वोट ले चुका हो तो उसको रिप्लेस किया जाए। तो मेरे जो अपनी ज़ाती मालूमात हैं उसके मुताबिक मियाँ अब्दुल मन्नान को जो है ये टिकट जो है वो फाइनल कर दिया गया है। उनके नीचे अगर आएँ तो यहाँ पर 2 हलके हैं। एक में शेख इजाज़ अहमद साहब पिछला इलेक्शन लूज़ कर गए थे और एक में थे राना अली अब्बास। नाज़रीन, इस वक्त भी नो डाउट इनके कमज़ोर या मजबूत पोजीशन, इनकी हलके में क्या पोजीशन है इससे तय जाए कि यहाँ पर जो टिकट है वो मेरी इतलात के मुताबिक शेख इजाज़ को जो है वो दिया जा रहा है, जो उनके नीचे PP 114 का हल्का आता है। यहाँ पर जो चौधरी शफीक गुज्जर हैं उन्होंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको शायद ये इलेक्शन जो है आज़ाद लड़ना पड़ जाए और वो इलेक्शन किसी भी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने कहा है बाकायदा तौर पर कि ये वो हर सूरत में इस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। तो अभी तक जो पार्टी ज़राए हमें बता रहे हैं उसके मुताबिक शेख इजाज़ अहमद को यहाँ पर जो है वो टिकट जो है वो, हाँ ये मैंने आपको बताया कि चाहे कमज़ोर या मजबूत ये बाद में देखा जाएगा कि कौन कितने पानी में है। तो अभी तक की जो एक किस्म की इतलात हैं उसके मुताबिक शेख इजाज़ अहमद जो हैं उनको दिया जा रहा है। लेकिन जो सियासी पोजीशन देखी जाए तो यहाँ पर शफीक गुज्जर इंतहाई मजबूत पोजीशन के साथ खड़े हैं। और चौधरी शफीक गुज्जर वो उम्मीदवार है नाज़रीन जिन्होंने आज़ाद हैसियत में भी जब PTI की हुकूमत बनी थी तो इलेक्शन जीता था। तो शफीक गुज्जर इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं और वो किसी भी हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे तो वो इम्पैक्ट भी डालेंगे और वहाँ से सीट वो है आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो बहरहाल ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस हल्के के हवाले से क्या फैसला करती है ये अगले 2-4 दिन के अंदर ये भी वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, दूसरा हल्का है PP 113। यहाँ पर जो राना अली अब्बास को टिकट दिया गया था। नाज़रीन, राना अली अब्बास जो है उनकी हल्के में रेपुटेशन यही है कि वो अपने लोगों को टाइम नहीं देते। मैंने बेशुमार इस हल्के में प्रोग्राम किए तो बेशुमार प्रोग्रामों में मियाँ अब्दुल मन्नान का नाम तो सामने आता है, लेकिन जब राना अली अब्बास का नाम आता है तो वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिनके गिले यही हैं कि ये MPA मुंतखब होने के बाद अपने हल्के में इन्होंने हल्के का रुख तक नहीं किया, लोगों से मिलना तक गवारा नहीं किया। नाज़रीन, मैं पिछले प्रोग्राम में जब मैं सारी बातें मालूमात जो हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं तो उनके वोटिंग के हवाले से मुझे पता चला कि वो बिल्कुल नैरो मार्जिन से कोई तकरीबन 400-500 वोटों का फ़र्क था, वो उससे जीते थे। तो अब की बार जो है कोई भी तगड़ा उम्मीदवार उनके मुकाबले में जो आ रहे हैं, मैं उनके हवाले से भी वो डाटा मुरतब कर रहा हूँ। तो कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो तगड़ा आ गया तो यहाँ पर राना अली अब्बास को जो है जो गिले शिकवे उनके हल्के में मौजूद है लोगों से, तो वो उनको किसी जो है वो आसानी से हराया जा सकता है। तो कदरे कमज़ोर कैंडिडेट है राना अली अब्बास और कदरे कमज़ोर पोजीशन उनकी अपने इस हल्के में, और इसी चीज़ का फ़ायदा जो है यहाँ पे कोई भी उम्मीदवार मजबूती से अच्छी कैंपेन करके यहाँ पे उनको जो है वो एक किस्म का हरा सकता है। तो क्योंकि कमज़ोर कैंडिडेट कोई भी होगा तो वो जब हल्के की अवाम उसके ख़िलाफ़ होगी या हल्के की अवाम के गिले होंगे तो वो किसी भी सूरत में वो जिसे कहते हैं कि इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि वो पिछला इलेक्शन जीते थे इसलिए मेरी इतलात के मुताबिक टिकट जो है वो राना अली अब्बास को ही
दिया जा रहा है। अब आगे इलेक्शन में क्या होता है ये तो आगे चल के हम आपको उनकी कैंपेन सब लोगों की दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बेहतर है, कौन कमज़ोर है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपके साथ चलती रहेंगी। इसी तरह नाज़रीन, अगला हल्का है जहाँ पर आबिद शेर अली जो हैं NA 102 में, उनको कन्फर्म टिकट दे दिया गया है क्योंकि उनके अलावा वहाँ पे ऑप्शन भी कोई नहीं है। तो उनके नीचे जो MPs हैं, मियाँ ताहर जमील, वो एक उम्मीदवार हैं, वो पहले कंसेक्टिवली यहाँ पे MPA मुंतखब होते आए हैं। तो एक किस्म का ये एक बार फिर उनको ही यहाँ से टिकट जो है वो अलॉट किया जा रहा है। अच्छा, उनके साथ साथ जो PP 116 का हल्का है वहाँ पे भी अब नो डाउट, किसी किस्म का डाउट नहीं रहा, वहाँ पे राना अहमद शहरयार जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। हाँ, उनका मैंने क्योंकि घंटा घर का मैंने खुद वहाँ पर सर्वे किया है, समनाबाद उनके अपने इलाकों का सर्वे किया है, तो वहाँ पर पोजीशन जो है उनकी बिल्कुल 50-50 है। और जो ख़ास तौर पर घंटा घर के आठों बाज़ार है वहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो राना अहमद शहरयार को डेंट डाल सकती है। वहाँ पर हम एक बार फिर जो है वो अपने सर्विस का आगाज़ करेंगे। वहाँ पर उनकी जो एक किस्म की, जैसे ही इनकी कैंपेन शुरू होगी, हम अपने जो अवामी राय सर्वेज हैं वो इंशाल्लाह उसका सिलसिला शुरू करेंगे और इनके तमाम तर मार्केट्स के, तमाम तर इलाकों के जो सर्वेज हैं हर हल्के के, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो राना अहमद शहरयार को यहाँ पर टिकट जो है वो ओके कर दिया गया है। अच्छा, हल्का अब है जो इस वक्त सबसे ज़्यादा नज़रें हैं पूरे फैसलाबाद की, वो है हाजी अकरम अंसारी वाला। वहाँ पर मेरी इतलात के मुताबिक अभी तक तो टिकट जो है वो हाजी अकरम अंसारी के पास ही है। चूँकि मलिक नवाज साहब जो हैं उन्होंने PP 117 से भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है और PP 118 से उनके भाई ने कागजात जमा करवाए हैं, तो टिकट उन्हें एक मिलनी है। अब चाहे वो MNA की मिल जाए, चाहे वो MPA की मिल जाए, ये अभी तक कोई डिसाइड नहीं हुआ क्योंकि ये वाहद हल्का है जो सारे का सारा पेंडिंग है। तो मलिक नवाज़ एक मजबूत उम्मीदवार हैं और इंतहाई तगड़े उम्मीदवार हैं। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि अगर उनको वहाँ पर MNA का टिकट मिलता है तो वो वहाँ पर आसानी से सीट निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मेरी इतलात के मुताबिक खुर्रम शहजाद ने बाकायदा तौर पर अपनी कैंपेन शुरू की हुई है आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने की। तो वो इंतहाई मजबूत उम्मीदवार हैं और उनके मुकाबले में अगर मलिक नवाज़ जैसा एक किस्म का बिग गन आती है तो वो बड़ा अच्छा मुकाबला करेंगे और वो सीट जीत भी सकते हैं। तो हाजी अकरम अंसारी साहब जो हैं वो कदरे मलिक नवाज से कमज़ोर कैंडिडेट हैं और उसके बाद फिर आपको पता है कुछ भी हो सकता है। और शेख खुर्रम शहजाद जो इसीलिए होपफुल हैं, इसीलिए आज़ाद हैसियत में आ रहे हैं ताकि वो PTI का वोट भी ग्रैब कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जारी बात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग मलहूज़े खातर रखेगी। तो जो PP 117 का है वहाँ पर मेरी इतलात के मुताबिक जो हल्का है वहाँ पर जो ख्वाजा रिजवान हैं उनको जो है वो टिकट आलमोस्ट, क्योंकि शेर अली ग्रुप के हवाले से वाज़े तौर पर एक किस्म की वो उनके साथ जो एक लॉयल्टी या उनके साथ एक किस्म का वो खड़े हैं। तो मेरी इतलात के मुताबिक जो ख्वाजा रिजवान है वहाँ पर उनको एक किस्म का एकमोडेट हर सूरत में किया जाएगा, क्योंकि उनकी कैंपेन भी बेहतर जा रही है, वो भी मजबूत उम्मीदवार हैं। तो यहाँ पर सूरत हाल जो है अभी तक बिल्कुल क्लियर नहीं हो सकी और ये जो भी कह रहा है कि जी फलां को हो गया, फलां को हो गया, तो वो सब बिल्कुल अपने मफरूज़े हैं। यहाँ पर अभी तक नाज़रीन कोई भी सूरत हाल वाज़े नहीं है। यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट जो है वो अभी तक की किस्म का अगले 2 से 3 दिन तक, क्योंकि गालबन जो मेरे इतलात है 30 या 31 दिसंबर को इनकी फाइनल लिस्टें जो हैं वो नून लीग जो है वो जारी करेगी कि किस किस को टिकट अलॉट किया जा रहा है। तो ये हल्का भी जो है एक किस्म का अभी तक पेंडिंग है, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर कौन मजबूत है, कौन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इलेक्शन लड़ सकता है। तो ये अब जारी बात है, फैसला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही करना है। तो बाकी नाजरीन जो उम्मीदवारान भी इस हवाले से अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, जो लोग भी इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद है, हमारा प्लेटफॉर्म हम मुकम्मल तौर पर उनके लिए भी हाजिर हैं। अपनी डिटेल्स कोई भी जो सियासतदान है, कोई भी किसी भी हल्के में इलेक्शन लड़ रहा है तो अपनी डिटेल्स हम तक बराह रास्त भी भिजवा सकता है, हमसे बराह रास्त रब्ता भी कर सकता है, हमसे मुकम्मल तौर पर हमारा जिसे कहते हैं 24 घंटे काम ही सिर्फ ये है। तो हम ये चाहेंगे कि कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो अच्छी पोजीशन में है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो उसको हमारा प्लेटफॉर्म जो है वो हर सूरत में मुयस्सर हो। तो ताकि ये जो एक किस्म का बातें होती हैं कि जी ये शायद हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, क्योंकि मुस्लिम लीग नून की बात इसलिए हो रही है क्योंकि उनके उम्मीदवार सामने आ रहे हैं, उनकी मीटिंग सामने आ रही हैं, तो ये लोग अभी तक चुप छुपा के कागजात जमा करा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि अब आज का एक जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद जो है काफ़ी हद तक जो है रिलैक्सेशन भी होगी। जो इलेक्शन का एक किस्म का जो मज़ा, या एक किस्म का वो जो चीज़ें हैं, जो एक एंथुसियास्टिक वो एक किस्म का पैशन होता है, वो हकीकी रंग जो इलेक्शन के हम जो है आने वाले दिनों में देख सकेंगे। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।